आज जनहित की शुरुआत देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कलह कथा के साथ करने जा रहे हैं। कांग्रेस आज 140 साल की हो गई है। इस पार्टी के पास कामयाब सियासत की लंबी विरासत है, लेकिन कांग्रेस की नाकामी का मौजूदा सच यह है कि 100 साल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा बीजेपी से यह पार्टी बुरी तरह पिछड़ चुकी है। ऐसे में सवाल यह है, क्या कांग्रेस को भी संघ की संगठन शक्ति से सीखने की जरूरत है? कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने कल पार्टी हित में कुछ ऐसी ही सलाह दी। कांग्रेस को संघ की संगठन शक्ति के सच से सामना कराया, लेकिन इस पर अब पार्टी के अंदर जुबानी महाभारत शुरू हो गई है। आलम यह है कि दिग्गी राजा को अपनी नसीहत से पलटना पड़ा है। उनकी बातें आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस की अंदरूनी किचकिच की सबसे नई पिक्चर देखिए। संगठन की तारीफ करता हूँ, संगठन तारीफ लायक है। संघ से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को छोड़िए किसी को भी कुछ सीखना चाहिए। आज की परिस्थिति के अनुसार अगर कुछ चीजों पे ध्यान देना चाहिए तो हमको देना चाहिए। हमारे पास बहुत कुछ है, कुछ दूसरे लोग हमसे सीखें। हम उस आइडियोलॉजी को अपोज करते हैं। निश्चित तौर से आरएसएस बहुत मजबूत संगठन है और आरएसएस की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। संघ जैसे नफरती संगठन से हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह जी अगर कुछ कह रहे हैं तो मैं फिर से ये बात कहूंगी कि जरूर उस पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस की इस कलह कथा के सबसे बड़े किरदार हैं दिग्विजय सिंह, जो वक्त बेवक्त कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिस पर कांग्रेस को या तो सफाई देनी पड़ती है या फिर उनके बयान से किनारा करना पड़ता है। लेकिन दिग्विजय सिंह की राजनीति को करीब से देखने वाले बताते हैं, दिग्गी राजा जो भी बोलते हैं एकदम दिल से। कल उन्होंने सोशल मीडिया में 1995 की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें कुर्सी पर लालकृष्ण आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत, प्रमोद महाजन और आनंदीबेन पटेल जैसी शख्सियतें बैठी हुई थीं, जबकि नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे थे। इस तस्वीर को दिग्विजय सिंह ने संघ और बीजेपी की संगठन शक्ति की मिसाल करार दिया, जिसमें फर्श पर बैठे कार्यकर्ता को अर्श तक पहुंचा दिया जाता है। दिग्गी राजा ने कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी पार्टी के संगठन की मजबूती पर जोर दिया। सोशल मीडिया में तो इसकी कई कहानियां भी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान दिग्विजय सिंह के भाषण में टोका टोकी भी की गई। सूत्रों का दावा है कि दिग्विजय और केसी वेणुगोपाल में नोकझोंक हो गई। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस का संगठन कमजोर हो चुका है, जिसका सबूत है लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी हार और सिर्फ देश के 3 ही राज्यों में उसकी सत्ता। ऐसे में दिग्विजय सिंह पार्टी के संगठन की मजबूती पर जोर दे रहे हैं और शशि थरूर जैसे नेता उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। सुधार की गुंजाइश है और हमेशा हर संगठन को सुधार की गुंजाइश रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है मूल रूप से एक ये मूवमेंट की पार्टी है कि उस मूवमेंट को वोटों में परिवर्तित करना, उसमें हम कमजोर हो जाते हैं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई। प्रदेश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। आप सुन चुके हैं कि कैसे कांग्रेस के तमाम नेता दिग्विजय सिंह के बाद संघ और बीजेपी की संगठन शक्ति की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या कांग्रेस की लाइन बदल गई है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की मौजूदा राजनीति संघ विरोध की बुनियाद पर ही टिकी है। उनका एक भी भाषण बिना आरएसएस को कोसे पूरा ही नहीं होता। देश हो या विदेश, वो जहां जाते हैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को जी भर के कोसते हैं। कांग्रेस की राजनीति को करीब से देखने वाले पत्रकार तो यहां तक बताते हैं कि दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी की झिड़की भी मिल चुकी है। वो कहानी बस थोड़ी देर में आपके सामने हम रखने वाले हैं। अभी आप कांग्रेस में टीम राहुल के कोर मेंबर मणिक्कम टैगोर को सुनिए, जिन्होंने संघ की तुलना आतंकी संगठन अलकायदा से कर दी है। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अलकायदा एक नफरत का संगठन है।
लोगों को दूसरों को ऊपर नफरत करती है, उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 ईयर्स का कांग्रेस है, दूसरे संगठनों से सीखना है, ऐसे संगठनों से, नफरत वालों से। मणिक्कम टैगोर के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर जो भाषण दिया उसे सुनकर लगा ऐसे जैसे वो बीजेपी आरएसएस को कम और दिग्विजय सिंह को कहीं ज्यादा संदेश दे रहे हैं। आरएसएस बीजेपी के नेताओं ने देश का संविधान, तिरंगा झंडा, अशोक चक्र और वंदे मातरम तक को नहीं स्वीकार किया। जनता के अधिकारों को कुचलने में लगे हैं। उनकी ऐसी कोशिशों का हर स्तर पर डटकर मुकाबला करना है। जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूं, हमारे पास सत्ता कम हो सकती है, लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। अब सवाल यह है क्या खड़गे और टैगोर के जरिए राहुल गांधी ने ही दिग्विजय सिंह को पार्टी की लाइन याद दिलाई? इसके बारे में खुलकर ना तो राहुल बोल सकते हैं ना ही दिग्विजय सिंह। लेकिन कांग्रेस की राजनीति को लंबे समय से कवर कर रहे पत्रकार आदेश रावल ने सोशल मीडिया में बड़ा दावा किया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के बीच नमस्कार हुआ, तो जवाब में राहुल गांधी ने कहा, आपने अपना काम तो कर दिया कल। अब सवाल यह है कि दिग्विजय को राहुल का यह कहना, आपने अपना काम तो कर दिया कल, इसका मतलब क्या है? इसे पत्रकार आदेश रावल से ही समझते हैं। तरीके से सवाल उठाए गए हैं दिग्विजय सिंह की तरफ से पार्टी के संगठन के ऊपर और उसके चलाने के ऊपर। मुझे लगता है कि वो सीधे सवाल संगठन महासचिव ये बाकियों नेताओं के वजह डायरेक्टली वो सवाल राहुल गांधी से पूछे गए हैं, क्योंकि वेणुगोपाल जो है वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं राहुल गांधी के बिहाफ पे, कि ऐसा माना जाता है कि जो तमाम फैसले राहुल गांधी करवाना चाहते हैं वो वेणुगोपाल करते हैं। तो कल से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह के निशाने पे केसी वेणुगोपाल है। ऐसा मुझे नहीं लगता। जितनी मेरी राजनीतिक समझ है वो कहती है कि दिग्विजय सिंह के जो सवाल हैं वो सीधे सीधे राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का इशारा समझ लिया है? क्या यही वजह है कि उन्होंने भी अब यू टर्न ले लिया है? सुनिए सबसे ताज़ा तरीन बयान में दिग्विजय सिंह कैसे कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। विचारधारा में कहीं मतभेद नहीं है, हम सब लोग एक हैं। और ये परिवार, नेहरू गांधी परिवार, एक ऐसा परिवार है जिसमें दो लोग शहीद हुए हैं। तो इस प्रकार से इन परिवार के अंदर ये फूट डालने के बारे में ये जो बात की भाजपा कर रही है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। दिग्विजय सिंह कुल मिलाकर गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखा जाए कल से आज तक कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर से सतह पर सामने है। यू टर्न लेने से पहले दिग्विजय सिंह कांग्रेस को संघ बीजेपी से सीखने की नसीहत दे चुके हैं। वहीं मणिक्कम टैगोर जैसे नेता आरएसएस की तुलना दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन से कर अपनी खींच निकाल रहे हैं, जिस पर बीजेपी की ओर से भी जोरदार पलटवार किया गया। जो बात कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह, शशि थरूर उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि कांग्रेस की नींव हिली हुई है, इमारत खंडर बन चुकी है, उस पे एक शब्द नहीं बोल पा रहे। कांग्रेस पार्टी को हाफिज सईद जैसे आतंकवादी का समर्थन मिलता है, कांग्रेस पार्टी के लोगों को पाकिस्तान का समर्थन मिलता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को हर उस ऑर्गेनाइजेशन से दिक्कत होगी जो देश के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का आरएसएस का ऑपोजिशन ये स्पष्ट करता है कि जो पाकिस्तान की भाषा है वही कांग्रेस पार्टी बोलती है। पाकिस्तान को आरएसएस से नफरत है, कांग्रेस पार्टी को आरएसएस से नफरत है। पर सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप को किनारे कर दें तो इस हकीकत से कौन मुंह मोड़ सकता है कि आज देश की सत्ता पर भगवा परचम लहरा रहा है। आपके सामने देश की सत्ता का नक्शा रख रहे हैं। केंद्र में 3 बार से लगातार बीजेपी की अगुवाई में, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, तो 14 राज्यों में बीजेपी और 6 राज्यों में उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व में सरकार चल रही है। यानी देश के 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए की सरकार है, जबकि कांग्रेस की सरकार सिर्फ 3 राज्यों में है, उसके सहयोगी दलों की सरकारें 5 राज्यों में हैं। इस तरह से विपक्षी गठबंधन की सत्ता 8 राज्यों में है, जबकि 2 राज्यों में दोनों गठबंधन से इतर सरकारें हैं। मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन है, लेकिन वहां भी बहुमत का गणित बीजेपी के पक्ष में ही है। आज देश की 543 लोकसभा सीटों में 240 सांसद
अकेले भारतीय जनता पार्टी के हैं कांग्रेस के 99, जबकि 250 सदस्यों वाली राज्यसभा में बीजेपी 103 सांसदों के साथ है, कांग्रेस के सिर्फ 27। वहीं राज्यों की विधानसभा के कुल 4131 विधायकों में से बीजेपी के 1657 विधायक हैं तो कांग्रेस के सिर्फ 639। ये आंकड़े यकीनन बीजेपी के संगठन की मजबूती और कांग्रेस की कमजोरी की साफ साफ गवाही दे रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह की दी गई नसीहत पर कितना आगे बढ़ेगी, अपने संगठन को किस तर्ज पर करेगी मजबूत, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।